हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और यहाँ पे हमारी वॉक चल रही है। इनको भी मैंने उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि बाहर जाना चाहिए पर बाहर तो हम लोग नहीं जाते हैं। बस आधा घंटा वॉक मैं यहीं पे करती हूँ और अच्छे तरीके से तेज़ तेज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी थोड़ा सा, तो हम दोनों यहाँ पे आधा घंटा डेली अपना रूटीन सेट हमने कर लिया है। 5:30 उठते हैं और फिर हम जो है ऊपर आ जाते हैं। वॉक भी दो तरह की होती है। एक तो हम टहलने के तरीके से करते हैं कि हम टहल रहे हैं। टहलना एक अलग चीज़ होती है, वॉक जो तेज़ से हम करते हैं वो अलग होता है। अब जगह तो यहाँ पे थोड़ी है पर काफ़ी है। इतना मतलब वो भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम राउंड राउंड ही घूमना है। काफ़ी लंबा स्पेस है तो हो जाती है अच्छे से वॉक हमारी। आधा घंटा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाहर जाएंगे तो इतना, अभी तो चलो हम चले जाएंगे लेकिन फिर बच्चों का स्कूल कॉलेज आगे स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर नहीं जाया जाएगा। तो जी इस तरीके से हमारा डेली का रूटीन चल रहा है। और पता नहीं वॉक से, दवाइयों से, जैसे भी जो भी है, अब थोड़ा सा रिलीफ है मुझे। जो पेट फूलना था, फूलने वाली मतलब बीमारी थी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे राहत मिल रही है। क्योंकि आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं और कमेंट भी आप लोग करते हो। थैंक यू सो मच इतना ध्यान रखने के लिए। थोड़ा सा मुझे है मतलब जिसको बोलते हैं कि नहीं, मुझे आराम लग रहा है। तो बस वही सब चल रहा था। बातें बहुत मैं करती हूँ एक बात को लेकर, सॉरी। और यहाँ पे जो है नीचे आ गए थे, चाय वाय हुई, उसके बाद जो है इन्होंने काम शुरू करा है आज ये फ़िल्टर सफाई का। फ़िल्टर वैसे तो बाहर से दिखते नहीं हैं, तो अंदर खोलते हैं तो इन पे बहुत सारी धूल जमी हुई थी। काफ़ी एक कोटिंग सी हो गई थी, तो थोड़ा सा ना कूलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। और आजकल गर्मी इतनी है कि ध्यान पता नहीं ठंडा करने के लिए कहाँ कहाँ पे जाता है। तो सर्विस तो हम नहीं कराएंगे, बस ये है इतनी सर्विस घर पे हो जाती है। फ़िल्टर वगैरह ये साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे फ़ैन भी गंदा हो रहा था तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप जो है ऊपर तो चढ़ गए हो सीढ़ी लेके, तो फिर ये जो है हमारा फ़ैन भी साफ़ कर देना। हालांकि श्रेय कर देता है पर ये चढ़े हुए थे, मैंने चलो इस बार आप कर दो। क्योंकि गर्मी में वही है कि जहाँ जहाँ से भी लगता है कि थोड़ी सी हवा बढ़ जाए, ठंडक आ जाए, तो वही हम देखते रहते हैं। तो बस वही कोशिश चली हुई है। सुबह सुबह गर्मी रिकॉर्ड तोड़ है। किसके यहाँ पे बारिश हो गई, किसके यहाँ पे थोड़ी ठंडक हो गई, वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि कुछ जगह पे बारिश हुई है पर हमारे यहाँ पे एक भी बूंद अभी तक नहीं आई। काफ़ी गर्मी है। और बस फिर जो है सारे पंखों की बारी बारी इन्होंने सफाई करना शुरू कर दिया है। मैं थोड़ा अपने काम में लगी हुई हूँ। अभी नहा धो के पूजा करूँगी, उसके बाद फिर किचन का काम। ये अपना काम कर रहे थे तो मैं भी अभी नहीं नहाई थी। पहले मैंने क्या सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। और सब्ज़ी बन रही है कद्दू की, उसके साथ आज पूरियाँ बनेंगी और अश्विन की फरमाइश है ये, तो इसलिए बनेंगी। यहाँ पे सरसों का तेल मैंने गरम किया था काफ़ी सारा, और दोनों बहन भाइयों ने मुझे बातों में लगा लिया। यहीं पे आके खड़े हो गए, दीदी भी और दीदी के भाई भी। तो क्या हुआ, मेरी मेथी थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई है। तब तक मैंने इसमें प्याज वगैरह डाली क्योंकि उनकी तरफ फेस करके बातें कर रही थी और इधर मैं सब्ज़ी छोंक रही थी और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। तो इसलिए थोड़ा सा मेथी डार्क हो गई है, पर कोई बात नहीं, काम चलाऊ बची है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम काली हो गई है, जल गई है, जली नहीं, बस ये ब्राउन हो गई थी। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दी थी इसमें प्याज, थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पत्ता, रेड चिली डाली है साबुत वाली, बड़ी इलायची, और बस जो है बेसिक मसालों के साथ डेली वाले जो मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड करे। और फिर डाल दिया ये कद्दू, पेठा जिसको बोलते हैं, सीताफल भी बोलते हैं, जो जो भी आप बोलते हो। हमारे यहाँ पे तो पेठा भी बोलते हैं और कद्दू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है छिलके वाला ही मैंने कट कर लिया था। इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। बहुत ही अच्छा मतलब कच्चे वाला ये कद्दू है जो कि खट्टा मीठा बहुत टेस्टी बनता है। बीज मैंने सारे हटा दिए थे और छिलका नहीं हटाया। तो बस यहाँ पे सारे मसालों के साथ मैंने अच्छे से किया इसको मिक्स। कलर इतना अच्छा लग रहा था इस टाइम पे कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनने वाली है, और सच में टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे थोड़ा सा करीब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं, टेबल स्पून तो एक ही होगा, 2 स्पून आप लगा सकते हैं, जिससे कि नीचे मसाले जल ना जाएं, तब तक इसमें मॉइस्चर आए।
लिड लगा के इसमें जो है 3 सीटी मैं लगवाऊंगी और हमारे जो है खट्टे मीठे कद्दू की सब्ज़ी अच्छे से कुक हो जाती है। इसमें अब मैं जो है अमचूर डालने वाली हूँ खटाई के लिए। कच्चा आम भी डाल सकते थे लेकिन कच्चा आम फ़िलहाल तो था नहीं, तो इसलिए मैं अमचूर पाउडर डालूँगी खटास के लिए, क्योंकि खट्टा मीठा दोनों तरह का बैलेंस, मतलब खट्टे को मीठा बैलेंस करे और मीठे को खट्टा, तो इस तरीके का टेस्ट कद्दू का बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया है मैंने, छोटी वाली स्पून है तो 2 भर के डाल दी हैं, क्योंकि सब्ज़ी की क्वांटिटी थोड़ी मैंने ज़्यादा बनाई है। बड़ा कुकर है ये, पूरा कद्दू था वो मैंने छौंक दिया था। अच्छे से इसको चला लिया, थोड़ा सा पका लिया खटाई डालने के बाद। और ये है, इसमें मीठे की जगह डालूँगी शक्कर। शक्कर की जगह आप चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ का आलस करती हूँ, किचन में ख़त्म हो रहा है अंदर से लाने का और डब्बे में डालने का, क्योंकि कोई खाता तो है नहीं गुड़ इस टाइम पे, तो इसलिए शक्कर ही चलती है। शक्कर डाल दिए, आप चाहें तो चीनी डाल लीजिएगा, कलर थोड़ा येलो रह जाएगा, लेकिन मुझे डार्क कलर का जो खट्टा मीठा कद्दू है ना, एकदम हलवा स्टाइल कलर हो जाता है। भंडारे में आपने देखा होगा इसी तरह का डार्क कलर होता है। तो ये देखिए कितना स्पाइसी और देखने में भी बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा कद्दू हमारा रेडी हो गया है। इतनी जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है और ये काम जो है मैंने नहाने के बाद किए हैं। इसमें खट्टा मीठा डालने के बाद मैंने करी पूजा, मतलब नहाने के बाद करी पूजा, और फिर जब तक इसकी जो है सीटी आई, प्रेशर डाउन हुआ, तब तक मैंने अपनी पूजा का काम निपटाया। चाय आजकल क्या हो रहा है, पूजा के बाद नहीं ले रहे हैं। जो थोड़ी सी चाय हम पहले ले लेते हैं वो करने के बाद थोड़ी भूख सी लग जाती है, खाली चाय मैं लेती हूँ तो बस उसी में काम रहता है, अब मैं नहीं लेती। यहाँ पे आटा लिया, उसमें थोड़ी अजवाइन डाली, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, टेस्ट के हिसाब से हल्का सा ही डाला है, और बाकी मसाले भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मसाला पूरी बनानी है, लेकिन मैं सिंपल ही बना रही हूँ। बस थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन का फ्लेवर डाला है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। पानी डाल के आटा लगा के तैयार कर लूँगी। सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है और फिर इनका टाइम हो जाएगा ऑफिस जाने का। तो सुबह का टाइम ऐसे निकल जाता है, और आजकल ये है कि थोड़ी सी पहले बैठ के ऊपर से घूम के आके दीदी जाती है बाहर घूमने, उनको काफ़ी टाइम लगता है, वो लंबी वॉक पे जाती हैं, तो मेरा तो इतना हो नहीं पाता और ना मुझे अभी इतनी आदत है इतनी लंबी वॉक करने की। पर हाँ, ये है कि थोड़ा थोड़ा शुरू कर लिया है। दीदी जाती हैं करीब 1-1.5 घंटे में आती हैं वो काफ़ी दूर तक, तो फिर सब बैठ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और सब्ज़ी हमारी इधर रेडी रखी है। और आटा बनाते हुए पता नहीं श्रेयांश इस टाइम पे मुझे यहाँ पे कुछ बोल रहे थे, तो उनको वो बताने लगी थी मैं, और बस आटा भी लगा के तैयार करूँगी। उसके बाद फिर मैंने पूरी सेकना शुरू कर दिया है। खट्टे मीठे कद्दू के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में हमेशा पूरियाँ ही बनती हैं, जैसे कि मेरा मायका। एक तो मेरे यहाँ पे खट्टा मीठा कद्दू इतना बनता ही नहीं है, कभी बन गया महीने 2 महीने में, तो उसके साथ पूरियाँ बनती हैं। और ये मेरी ससुराल में ऐसा है कि वीक में एक बार तो बनेगा ही बनेगा, और मेरे घर में सब खाते हैं, बच्चे भी दोनों खा लेते हैं अच्छे से। कोई भी मतलब वो नहीं जैसे बच्चे करते हैं ना कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। बस एक सब्ज़ी ऐसी है जिसको श्रेय नहीं खाता, सिर्फ बैंगन की सब्ज़ी, बाकी सब सब्जियां मेरे बच्चे खा लेते हैं, पूरी फैमिली खाती है। और कद्दू पूरी का तो टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कमेंट करके बताइएगा किसको पसंद है किसको नहीं। तो जी यहाँ पे श्रेय भी लग गया था कि मम्मी मैं सेक देता हूँ 2-4 पूरियाँ, क्योंकि इनका लंच मुझे पैक करना है, इनको ब्रेकफास्ट देना है। तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों यही हमारा रहने वाला है। अश्विन का देखती हूँ दोपहर में, कभी वो खाता है कभी वो नहीं खाता है, लेकिन हाँ पूरियाँ जो हैं उसकी फरमाइश पे बनाई है मैंने, नहीं तो मैं पराठे बनाने वाली थी। मैंने चलो बच्चा कुछ दिन के लिए आया है तो पेट भर के कम से कम एक टाइम खा ले अच्छे से दोपहर में, तो फिर वो ऐसे ही कभी कोल्ड ड्रिंक कभी फ्रूटी कभी नमकीन, मतलब इस तरीके से बच्चे करते हैं, तो बस ऐसे ही उसका चलता है। तो जी यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ मैं सेक लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। गुड मॉर्निंग। ऑफिस टाइमिंग रेडी हो गए हैं मास्टर जी। बड़ी बड़ी स्लीव्स की शर्ट पहन के रेडी हो गए हैं। आप शर्ट में मास्टर जी लग रहे हैं, पढ़ाने जाएंगे अभी स्कूल में। आज लेट थोड़ी हुआ। अश्विन लाइट जला दी। लेट तो बेटा डेली होता है। क्षमा ले जा, तुझे 2 बार इतना लगा। पढ़ा जा रहा हूँ बाहर।
वीआईपी फील आ गया। नहीं देखो, नहीं गाड़ी तैयार है, टिफिन तैयार है, चला के ठंडी करके तैयार है गाड़ी। 4-6 आदमी बाय करने के लिए आए हैं। हवा तो सारी काट दी ठंडी। शीशा क्यों खोल लिया? ये ऑफिस चले गए हैं और बस सबकी थालियां प्लेट लग गई हैं, क्योंकि अब सबकी बारी आ गई है ब्रेकफास्ट करने की। तो आ जाइए आप लोग भी। गर्मा गर्म पूरी और अजवाइन वाली, और जो है कद्दू की सब्ज़ी, बूंदी वाला रायता, और साथ में रख दी है चटनी। अगर इच्छा है तो चटनी भी लीजिएगा, नहीं तो कद्दू और रायता काफ़ी है। खाना पीना हुआ और उसके बाद फिर वही है कि डेली का रूटीन अपना काम का शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट उतार दी है, गंदी हो गई थी। और दूसरी मैंने यहाँ पे आज सबसे पहली बार मैंने ली है फिटेड बेडशीट, जो इलास्टिक वाली होती है ना, तो वो मैंने ली है। जो अभी पीछे मैंने 2 वीडियो में दिखाई थी फिटेड वाली 999 की रेंज में, तो वो मैंने अपने बेड पे आज डाली है। बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। और अब लग रहा है थोड़ा सा इनको मतलब सुखाने में, फ़ोल्ड करने में तो प्रॉब्लम सी होती है, लेकिन जो बेड पे डालने के बाद इसका लुक आया, बस पूछिए ही मत। मैं तो जो है इतनी बड़ी सारी बेडशीट, वो मेरा बेड नॉर्मल है, तो ये भी जो है काफ़ी अंदर मैंने करी है, किंग साइज़ पे आ जाती है आराम से ये भी। और जो बड़ी वाली बेडशीट मैं लेती हूँ ना, तो बहुत ही अंदर तक मुझे ज़्यादा फ़ोल्ड अंदर करनी पड़ती है, तो उसमें मेहनत लगती है। तो ये मुझे बड़ी ही अच्छी लगी है। आप ट्राई करना अगर अभी तक आपने फिटेड बेडशीट ट्राई नहीं करी है। और ये नहीं बोल रही कि आप मेरे पास से ही परचेज़ कीजिएगा, कहीं से भी आप कर सकते हैं, अच्छी है। क्योंकि मैं आपके साथ सभी कुछ शेयर करती हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है घर में। तो मेरा एक्सपीरियंस इसको लेकर बहुत अच्छा है। ये देखिए कितनी फ़िट हो गई है, फिटेड ऐसे ही नाम नहीं है, सच में बहुत ही अच्छे से फ़िट हो गई है। और आप बताना कैसा लुक लग रहा है। ये वाली बेडशीट मेरे ही कलेक्शन की है, जो मैंने कुछ ही टाइम पहले आपको दिखाई थी। इसके मतलब मैचिंग के तो मुझे पिलो नहीं मिले, मैंने दूसरी बेडशीट के डाल दिए, कोई बात नहीं, वो नीचे की साइड चले गए, क्योंकि हमें इस रूम में 4 पिलो चाहिए होते हैं। बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि काम इतने ज़्यादा रहते हैं, दुकान पे बीच बीच में जाना, फिर आना, फिर घर पे भी जो है गर्मी इतनी, फिर कैमरा उठाने का मन नहीं होता। ऊपर से सब रहते हैं एक ही रूम में, तो आवाज़ वगैरह भी होती है, तो इसलिए फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये रात की क्लिप है, जो कि मैं खाना बना रही हूँ शॉप से आने के बाद। तो गर्मी तो लग रही थी बहुत ज़्यादा, पर सोचा पहले खाना बना लूँ, उसके बाद ही फिर चेंज वेंज करूँगी। तो झटपट से जो है खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है। इस टाइम पे क्या है, बाहर थोड़ा थोड़ा तूफ़ान आ रहा है, तो थोड़ा सा मौसम मतलब है कि हाँ चलो थोड़ा सा राहत मिलेगी। हालांकि बारिश वगैरह कुछ नहीं आने वाली है, सिर्फ तूफ़ान आया है। यहाँ पे मेरे चावल बन रहे हैं, सब्ज़ी मैंने छौंक रखी है, और कढ़ाई रखी थी सुबह की पूरी वाली, तो मुझे थोड़ी सी खुरापात सूझ गई थी। वो मेरे आइडियाज़ चलते रहते हैं, थोड़े थोड़े मेरे दिमाग में आता ही रहता है कुछ ना कुछ। थोड़ी सी वो शक्कर बची हुई थी, जिसको मैं बार बार आपको बोलती हूँ शक्कर डाल दी, शक्कर वो खाने लायक नहीं थी, वो थोड़ा चिपचिपी सी हो रही थी, तो उसका यूज़ मैंने कैसे किया, वो थोड़ा सा शक्कर बची हुई थी, और इसी डब्बे में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था सुबह के टाइम ही, जब मैंने अपना किचन का काम निपटाया था, कि चलो इसका आज काम निपटा ही दूँगी। रखे रखे मैं इससे बोर हो गई थी, क्योंकि गुड़ भी रखा हुआ है और न्यू शक्कर अब आने वाली है घर से। तो इसमें मैंने क्या किया, फिर थोड़ा सा आटा मिक्स किया और फटाफट से इसके थोड़े से मैंने पूड़े बना दिए, क्योंकि जो पूड़े या पूए जो भी आप बोलते हो, गुलगुले, हम तो पूड़े बोलते हैं, पूए बोलते हैं कुछ लोग, और गुलगुले बोलते हैं। तो पूड़े बनाने मैंने शुरू कर दिए। हालांकि पूड़े आगे वट सावित्री व्रत आने वाला है, उस पर बनाए जाते हैं, पर क्या है अश्विन को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी सिस्टर इन लॉ को भी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के पूड़े। तो मैंने चलो जो है सब खुश हो जाएंगे, और एक मीठी सी डिश तैयार कर देती हूँ। कढ़ाई रखी हुई थी, वो मैंने साफ़ अभी नहीं करी थी, तो फटाफट से मेरे पूड़े भी बन गए, जो कि मैंने बहुत ही थोड़े से बनाए हैं, और चावल भी बन गए हैं। खाना एकदम रेडी है, और फटाफट से जो है सैलड कट कर देती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ आज की सर्विंग। आ जाइए जी आप लोग भी। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस डिनर
थाली हमारी लग के तैयार हो गई है, जिसमें मीठे में पूड़े हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से मैंने बनाए हैं, ताज़े ताज़े। और ये है हमारा राजमा मैंने बनाया था, जिसमें थोड़े से मैंने आज आलू मिक्स किए हैं। राजमा थोड़ा कम था तो मैंने उसमें बॉयल आलू मिला दिए थे। और चावल हैं, आलू इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं पर टेस्टी थी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा। थोड़ा अलग भी ट्राई करना चाहिए, मैं ऐसे करती रहती हूँ। कभी छोले कम पड़ गए तो उनमें मैं आलू डाल देती हूँ, और गाँव में ना बनती है इस तरह की सब्ज़ी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? रेसिपी सुबह भी और शाम को भी बताइएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।